एक जमाने में मशहूर कहावत थी कि पाकिस्तान तीन चीजों पे टिका हुआ है। आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। लेकिन लगता है अब अमेरिका और आर्मी ने शायद उसके सर पे से हाथ हटा लिया है और अब सिर्फ अल्लाह का ही भरोसा रह गया है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बिगड़ते हालात की। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि इतिहास में पहली बार पाक आर्मी के कमांडर के घर को लोगों ने घेर लिया और उसके खिलाफ नारे लगाने लगे। पाकिस्तान में फौज की काफी इज्जत है और लोगों को जब भी कोई नाउमीदी दिखती है तो वे पाकिस्तान आर्मी की ही तरफ देखते हैं। आर्मी की बेहद रिस्पेक्ट है वहां पर, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्मी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और वो भी आम जनता की तरफ से। क्या यह पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत हो सकता है? आइए थोड़ी सी बात इस पर चर्चा करते हैं कि आर्मी के रोल क्या है पाकिस्तान में और लोकतंत्र की किस तरह से वह हिफाजत करती है, या फिर हिफाजत नहीं करती तो खुद अपने लिए किस तरह से मलाई काटती है। पाकिस्तान की आर्मी का इतिहास हमेशा से ये रहा है कि जब जब भी राजनीतिक संकट पैदा हुआ उसने जबरदस्ती सत्ता संभाली है, या फिर ऐसा नहीं हुआ और वोट के जरिए वहां पर सत्ता आई है तो कोई कठपुतली, आर्मी के किसी कठपुतली को ही वहां पर बिठाया गया है। इमरान खान भी ऐसी ही एक कठपुतली माने जाते हैं। लंबे समय सत्ता के संघर्ष के बाद जब इमरान खान सत्ता में आए तो यही कहा गया कि वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। प्ले बॉय की इमेज और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद से उनकी इमेज जो आम जनता में थी वो काफी अच्छी थी। लेकिन फिर भी राजनीति में शरीफ खानदान का जो कब्जा था उसने इमरान खान को लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा। फिर इमरान सत्ता में आए और शरीफ खानदान पे करप्शन के चार्जेस की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया और फिर लंदन शिफ्ट कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि शरीफ खानदान की आर्मी से दोस्ती हो गई और उनका ही यह कारनामा है कि इमरान खान आज सत्ता से बाहर है। न सिर्फ सत्ता से बाहर हैं बल्कि यह कानून बना दिया गया है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब यह इमरान खान के लिए डबल मुसीबत हो गई है, यानी कि उनके लिए जीवन भर के लिए अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसा संकट फौज और शरीफ ने मिलकर वहां खड़ा कर दिया है। जाहिर है इमरान खान इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया और एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेकर वो चले। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की बड़ी फैशन है। जब भी कोई राजनीतिक दल कुछ करना चाहता है तो एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद यानी राजधानी की तरफ दौड़ पड़ता है और रास्ते में उसके समर्थक हुल्लड़बाजी, आगजनी, मारपीट करते हुए चलते हैं। पिछले दिनों कई ऐसे मार्च निकले और इमरान खान जब विपक्ष में थे तो वो खुद भी ऐसे कई मार्च निकाल चुके हैं। इस बार जब उनका मार्च निकला तो वो इस्लामाबाद पहुंचने के पहले उसका पड़ाव लाहौर में था। लाहौर पंजाब प्रांत में आता है जहां पीपीटी यानी कि इमरान खान की ही पार्टी की सरकार है। वहां पर उन पर गोलियां चलाई गई और बताया गया कि उनकी दोनों टांगों में गोलियां लगी और वो ठीक हैं। उनका बयान आया कि अल्लाह ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। कोई भी इस स्टोरी पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि यह कारनामा किसने किया है। इमरान खान ने खुद 3 लोगों पर इल्जाम लगाया है। एक तो सनाउल्लाह राणा, दूसरे पाक फौज के एक ऑफिसर और तीसरे शहबाज शरीफ पर। लेकिन इन तीनों में से कोई भी अगर यह कारनामा करता तो इमरान खान इनके नाम बताने के लिए जिंदा नहीं बचते। दरअसल इमरान खान इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आईएसआई और पाक आर्मी दोनों से एक साथ दुश्मनी मोल ले ली। अब अगर आईएसआई के टारगेट पे इमरान खान होते तो निश्चित रूप से उसका निशाना फेल होने वाला नहीं था, क्योंकि आईएसआई ऐसे कच्ची गोलियां नहीं खेलता। उसके पास असैसिनेशन के यानी हत्या करने के एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो ऐसे खुलेआम भीड़ में आकर पिस्तौल से फायरिंग नहीं करते और इस तरह की पकड़ा भी जाए। उनका कोई स्नाइपर किसी बड़ी बिल्डिंग पर छिपा हुआ होता और सीधे इमरान खान की खोपड़ी में गोली उतार दी जाती और पता भी नहीं चलता कि वो गोली कहां से आई थी, न पकड़ने वाले का पता चलता। इसमें तो एक पास में ही खड़े एक आदमी ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो रिवॉल्वर से इमरान खान पे निशाना साध रहा था
और पाकिस्तानी पुलिस की इंक्वायरी की आप कंडीशन देखिए कि उसे पत्रकारों के सामने पेश कर दिया गया और पत्रकार उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं तो खुद अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है और मैंने खुद इमरान खान को मारा है। और कारण पूछने पर वो बता रहा है कि इमरान खान ने ईश निंदा की। ईश निंदा कानून पाकिस्तान में बना हुआ है और उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। जब उससे पूछा गया कि ये ईश निंदा क्या थी तो उसने बताया कि डीजे बज रहा है और अजान का समय हो गया, जिस वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूं। इस तरह का पाकिस्तान अगर है और ये शख्स वाकई में इस वजह से इमरान खान को कत्ल करने जा रहा था, तो यह भी वहां की राजनीतिक दलों की वजह से ही है कि इस तरह के कट्टरपंथी वहां पर पैदा हो रहे हैं जो अजान के समय डीजे बजाए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री तक को कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल इतिहास में पहली बार आर्मी को इस तरह की पोजीशन का सामना करना पड़ रहा है कि उसको यह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि हम न्यूट्रल हैं। और इमरान खान अपनी रैलियों में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप हमारे चौकीदार हैं। जाहिर है फौज नाराज है। अब अगर फौज चाहती तो इमरान खान को चुटकियों में रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन न्यूट्रल होने का नाटक करते हुए भी वो न्यूट्रल नहीं है, ये साफ दिखाई देता है। वो चाहती है, फिलहाल उसकी दोस्ती शरीफ खानदान से हो चुकी है और लगता है कि अगला इलेक्शन जो होगा इमरान को उसमें से इसीलिए बाहर किया गया है कि शरीफ खानदान एक बार फिर सत्ता में आ सकता है। पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था मजहब के नाम पर एक देश बनाने का, वो पूरी तरह से 1971 में ही फेल हो गया था और अब उसमें और भी कई डेंट बलूचिस्तान और फ्रंटियर के तरफ से लगने वाले हैं। जाहिर है एक बड़ी गलती जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, उसका खामियाजा एक बहुत बड़ी इस्लामी जनता उठाने वाली है और उठा रही है लगातार, जिसके नाम पर पाकिस्तान बनाया गया और इस्लाम के नाम पर इस तरह की वहां पर जुल्म किए गए। तो भारत को फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अस्थिर पाकिस्तान भी भारत के हक में नहीं है। क्योंकि अस्थिर पाकिस्तान होता है तो वहां के पॉलिटिशियंस को और मिलिट्री को एक ही बात सूझती है कि हथियार लेकर कश्मीर में दौड़ लगाई जाए। हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई कश्मीर में बड़ी अस्थिरता पैदा कर सके या पंजाब में कर सके, लेकिन भारत के लिए सतर्क रहने की जरूरत है और लगता है कि वो है भी। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार फिर नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।